हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी साइंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है, द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ए वर्क डन, बी वेलोसिटी, सी डिस्प्लेसमेंट और डी नन ऑफ दीज। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि वर्क डन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन है वर्क डन सही हो जाएगा। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। हमारा अगला क्वेश्चन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू ए वेलोसिटी, बी डिस्टेंस, सी फोर्स और डी पावर। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज। फोर्स का डायमेंशन ए mt रेज टू द पावर -2, बी mlt रेज टू द पावर -2, सी lt रेज टू द पावर -2 और डी नन ऑफ दीज। तो फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो होता है mlt रेज टू द पावर -2। तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज mlt रेज टू द पावर -2। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। लाइट ईयर किसकी यूनिट है? ए डिस्टेंस, बी टाइम, सी वेलोसिटी और डी फोर्स। इन चारों में से लाइट ईयर किसकी यूनिट है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है डिस्टेंस। लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ करंट इज। करंट की यूनिट क्या है? ए न्यूटन, बी वॉट, सी एम्पियर और डी नन ऑफ दीज। तो जो करंट की यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज ए स्ट्रेट लाइन, बी हाइपरबोला, सी सर्कल और डी पैराबोला। तो जो ट्रेजेक्ट्री होती है प्रोजेक्टाइल की वो होती है पैराबोला। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डी पैराबोला। द ट्रेजेक्ट्री और पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोला। हमारा अगला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ अ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। एक रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है किसकी वजह से? ए विस्कोसिटी, बी सरफेस टेंशन, सी ग्रेविटी और डी नन ऑफ दीज। तो रेन ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है, बी सरफेस टेंशन की वजह से। द शेप ऑफ रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? ए जे थॉमसन, बी स्टीफन हॉकिंग, सी रदरफोर्ड और डी नन ऑफ दीज। तो न्यूक्लियस की खोज की थी रदरफोर्ड ने। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। हमारा अगला क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ए एनाटॉमी, बी जूलॉजी, सी बॉटनी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो लिक्विड का सरफेस टेंशन ए इंक्रीजेस, बी डिक्रीजेस, सी रिमेन्स सेम और डी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डिक्रीजेस। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो जो लिक्विड का सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज। प्लांक्स कांस्टेंट की यूनिट ए जूल पर सेकेंड, बी जूल इंटू सेकेंड, सी जूल पर सेकेंड स्क्वायर और डी जूल इंटू सेकेंड स्क्वायर। तो प्लांक्स कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल सेकेंड। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज जूल इंटू सेकेंड।
हमारा अगला क्वेश्चन है, किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ ए पावर, बी पोटेंशियल डिफरेंस, सी चार्ज और डी करंट। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए पावर। किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ ऑप्शन ए पावर। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिवाइस विच कन्वर्ट्स AC टू DC। डिवाइस जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ए एम्पलीफायर, बी रेक्टिफायर, सी ट्रांसफार्मर और डी नन ऑफ दीज। तो जो डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है वो है रेक्टिफायर। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज रेक्टिफायर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। एयर में ऑक्सीजन का अमाउंट ए 12%, बी 21%, सी 78% और डी 87%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 21%। हमारी एयर में ऑक्सीजन के अमाउंट 21% है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में कितने ग्रह हैं? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 8। नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम 8। हमारा अगला क्वेश्चन है, हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह, ए मरकरी, बी मार्स, सी वीनस और डी अर्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी वीनस। वीनस द हॉटेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड। यूनिवर्स की स्टडी क्या कहलाती है? ए कॉस्मोलॉजी, बी यूनिवर्सलॉजी, सी जूलॉजी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब। प्योर वाटर की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में, ए 10, बी 100, सी 1000 और डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1000। डेंसिटी ऑफ प्योर वाटर इन केजी पर मीटर क्यूब इज 1000। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी ग्लूकोज और डी वाटर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बाई प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज द बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।